नमस्कार बच्चों। जैसा कि तुम जानते हो, पदार्थ यानी कि मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यानी शुद्धतम रूप तत्व यानी एलिमेंट होता है, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसमें कि उस तत्व उस एलिमेंट के सारी गुण विद्यमान होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। बोर मॉडल के अनुसार किसी एटम के सबसे केंद्र में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है बीच में, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन पाथ्स में घूमते हैं उन पाथ्स को हम लोग, उन रास्तों को हम लोग कक्षा या ऑर्बिट या शेल कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स और सेल की नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 5 के अनुसार करते हैं, या फिर हम इनको डिजिग्नेट करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं KLMNO के अनुसार। इन विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, जिसको हम बोरबरी का नियम या बोरबरी रूल कहते हैं। बोरबरी का जो पहला नियम है उसके अनुसार किसी कक्षा में, किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या जो है उसे हम 2n² के अनुसार बता सकते हैं। वो अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां पे n उस सेल, उस ऑर्बिट की संख्या है। तो यदि हम के शेल की बात करें, पहले शेल के शेल की यदि हम बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? n का मान होता है 1, और तब ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। एल शेल, दूसरे शेल एल शेल की जब हम बात करते हैं तो एल शेल के लिए n की वैल्यू होती है 2, उसका मान होता है 2। तो फिर ये हो गया कुल 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से तीसरे शेल यानी कि m शेल की जब हम बात करेंगे तो ये m शेल, तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू है 3। 2 × 3 यानी कि 2 × 9 9, 2 × 9, और ये हो गया अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तीसरे शेल में 18। इसी तरह से n चौथे शेल के लिए जब तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा 32 4²। और आगे हम इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। पांचवें शेल में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोरबरी का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि वह कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है वह बाह्यतम कक्षा है, आउटर मोस्ट सेल है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। यानी कि आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट है यदि वो सेल, बाह्यतम कक्षा है, तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और यदि वह कक्षा बाहर से दूसरी है यानी सेकेंड टू दी लास्ट, जिसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, तो उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इस प्रकार बोरबरी के जो नियम है, किसी भी शेल या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², जहां पर कि n उस कक्षा की संख्या है। यदि वह कक्षा बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और यदि वह बाहर से दूसरी कक्षा है यानी सेकेंड टू दी लास्ट सेल है तो उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। अब हम लोग तो सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके अनुसार ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। किसी उदासीन परमाणु में उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो सबसे पहला तत्व हमारा होता है हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसकी परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये हमारा हो गया के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है तत्व हीलियम, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसके 2 हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अब ये पहली शेल हमारी जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो भर गया। अब इसके बाद तीसरा एलिमेंट है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो पहले शेल में तो अधिकतम, के शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसमें 2 भर गया, तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो अगले शेल में चला जाएगा, यानी कि एल शेल में। और इसके बाद आता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसमें 2 और फिर इसमें 2। फिर इसके बाद बोरॉन 5,
तो इसमें 2 और इसमें 3, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जब तक कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। जैसे कि नियोन, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8। अब हम अगला तत्व देखते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्ष में अधिकतम 2, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो कहाँ चला गया? तीसरे कक्ष में। और इसी तरह से अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते चले जाएंगे। और तीसरे कक्ष के में तो 2 होते हैं, एल में 8, और एम की मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है। लेकिन तीसरे कक्ष में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथा कक्ष बनने लगेगा। अब हम लोग आर्गन का देखते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 18। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, KLM। और अब N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 32। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स मैंने वहां लिख दिए हैं याद रहने के लिए। लेकिन अब ये तीसरा सेल जो है ये बाहरी सेल हो गया। तो जब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और यहाँ 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि बोर के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर ये बाहरी कक्ष है, तो इसमें 8 से अधिक नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ सिर्फ 8 लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। फिर कैल्शियम 20 इसका है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 20। तो यहाँ 8 और यहाँ 2। अब इसके बाद जब तत्व हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकेंगे, क्योंकि अब यह बाहरी कक्ष नहीं है और इसकी क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 18 की। तो जैसे मैग्नीज की बात यदि हम करें, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो 2, 8 और 5 इसमें जोड़ दो तो 13 और ये 2। इस तरह से इसका लिखते चले जाएंगे। और फिर हमारा आता है जिंक 30 और ये हो गया 2, 8, 18। अब ये पूरी तरह से भर चुका है। अब इसके आगे जो आएंगे वो कहाँ भरने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स? इसके बाद के तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स इस चौथी कक्षा में भरेंगे, और जैसे ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे फिर 5वीं कक्षा भरनी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n², यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50 से अधिक नहीं हो सकती। पर यदि वह कक्ष बाहरी है तो उसमें 8 से अधिक नहीं हो सकता, और बाहर से दूसरी यानी सेकेंड टू द लास्ट है तो उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इससे ऊपर जो इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह हम ऊपरी कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।